Class 7 from Learn Well, Chapter 2 Fractions and Decimals. Let us practice exercise 2.5. हर एक क्वेश्चंस का हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बगल पे यहाँ पे शो करेंगे, हर एक क्वेश्चन का पर क्वेश्चन जैसा आपका यूज होगा, ठीक है। देन आफ्टर सॉल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपके फर्स्ट नंबर में 8 क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कोई भी आपके पास डेसिमल हो, कोई भी श्योर है इसमें आपके हर एक 8 तक में सभी में डेसिमल है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 24.56, ये लिख दिया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको बैक साइड से आप देखिए कितने डिजिट के बाद आपका डेसिमल है, ठीक है। मतलब हाउ मेनी डिजिट आफ्टर डेसिमल। किस साइड से? राइट साइड से। किस साइड से आप देखेंगे? राइट हैंड साइड से। तो देखिए काउंट करिए 1 और 2। तो आप एक काम करिए, एक लाइन ड्रा करिए और जितने आपने डिजिट काउंट किए उतने ही ज़ीरो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, 1 को आप काउंट नहीं करेंगे, 1 आपका 100 हो जाएगा, लेकिन आप इधर जितने भी डिजिट हैं उतना ही आप ज़ीरो काउंट करेंगे। इतना क्लियर हुआ। और ये समझिए यहाँ पे डेसिमल नहीं है, यानी आपका हो जाएगा 2456, इतना आपसे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका? एक फ्रैक्शन में बन गया। किस में बन गया? फ्रैक्शन में। सभी में आपको करना है। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए फर्स्ट नंबर पे ये पॉइंट है, तो आप किधर से देखेंगे? बैक साइड से। ये मत सोचिएगा डिवाइड 3 है, इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको इतने में ही देखना है। बैक साइड से देखिए कितने डिजिट के बाद है? 1 डिजिट के बाद है। तो आप एक लाइन ड्रा करेंगे और 1 0 लिख देंगे, लेकिन 1 को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 0 आपको लिखना है, ठीक है। अब ये सोचिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? 09। अब 09 मीन्स 9, तो ये बन जाएगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाना चाहिए। चलिए अपॉन आ गया। अब बात करते हैं डिवाइड। तो एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे हम फार्मूला नोट कर देते हैं P/Q। अब भाई अपॉन के फॉर्म पे आया, और यहाँ पे अगर डिवाइड का सिंबल है, और यहाँ भी हम ले लेते हैं कोई भी नंबर हो या अपॉन में हो, जैसा भी हो, ठीक है, हम उसे अपॉन 1 बना सकते हैं। अगर डिवाइड है, आपके पास रैशनल नंबर है या फ्रैक्शन में है और यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो P/Q को जैसा है वैसे ही लिखेंगे और डिवाइड का सिंबल को इनटू में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? इनटू में। और एक बात याद रखिएगा, जो बाद में आपका रैशनल नंबर रहेगा उसे नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में पहुंचा देंगे, और जो न्यूमरेटर में उसे कहाँ ले आएंगे? डिनोमिनेटर में। बस इतना करना और सॉल्व कर देना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यही है फर्स्ट नंबर का बेसिक, ठीक है। हमने डेसिमल चेंज कर लिया, डिवाइड है रहने दीजिए पहले। 3, क्या हम 3 के अपॉन 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हर एक नंबर के अपॉन 1 आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए डिवाइड आ गया, देखिए कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको। अब इसमें आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई में। कैसे करेंगे? 9/10, ये सिंबल हटा के आप इंटू कर देंगे, और जो डिनोमिनेटर में है, ये बाद वाला रैशनल नंबर, इसका डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में कर देंगे ऊपर, और ऊपर वाले नंबर को नीचे ले आएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जब इंटू होता है तो क्या करते हैं? इंटू में एक बात याद रखिएगा, जब भी आप रैशनल नंबर करेंगे और आपके भी अगर रैशनल नंबर बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन हो, तो ये एक सिंगल ऐसा नंबर है जिसमें आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। अगर कट हो रहा तो बिल्कुल कट कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये सिंगल इकलौता ऐसा नंबर है, ए साइन है मैथमेटिक्स में, जिसमें आप ऊपर से नीचे कट कर सकते हैं और दूसरे साइन में नहीं कट कर सकते, ठीक है। तो कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर कट हो रहा तो कट कर दीजिए। तो 3 से 9 कैंसिल हो रहा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कैसा दिखने लग गया आपका? 3/10। और एक बात याद रखिएगा, 10 अगर पूरी तरह से कैंसिल हो तभी कट करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको बेनिफिट है। कैसे? देखिए अब अगर आप इंटू कर रहे हैं तो इंटू का भी फार्मूला हम बनाए देते हैं। इंटू का फार्मूला होता है, अगर कट हो रहा तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट इंटू करेंगे, डायरेक्ट सीधे सीधे इंटू, यानी P में S का इंटू और Q में R का इंटू। ये आपका फार्मूला रेडी हो गया पूरा, ठीक है। अब देखिए अपॉन में 10 आया, तो देखिए वहीं पे पहुंच गए हम,
पहुंच गए ना। डेसिमल से हमने अपॉन बनाया था, अब अपॉन से डेसिमल बनाएंगे, अपोजिट। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आपका डेसिमल होगा हर एक नंबर के लास्ट में। अगर आपको डेसिमल नहीं दिख रहा है तब, इसमें तो दिख रहा है, लेकिन आपसे कोई पूछे 3 में कहाँ डेसिमल है तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे है। ठीक है। और जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप ज़ीरो काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, ज़ीरो। कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो। तो आपका ये जो डेसिमल है ये बाउंस होके लेफ्ट की ओर जाएगा। किधर जाएगा, लेफ्ट की ओर, इस साइड। तो 3 के आगे हो जाएगा। यानी कैसे हो गया, 3 के आगे ये पॉइंट आ गया। देखिए पीछे था, अब कहाँ चला गया, आगे, क्योंकि एक ही ज़ीरो है। अगर 2 ज़ीरो होते तो एक हम जीरो का हेल्प लेते। आगे हमें प्रैक्टिकल और मिलेंगे, और हेल्प के लिए आप ज़ीरो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हुआ, 0.3। चलिए इसी बेस में सेकंड नंबर करते हैं, जैसा हमने अभी फर्स्ट किया। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे बैक साइड से, ये डिवाइड को नहीं, यहाँ से 0.75। बैक साइड से देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 और 2। तो आप एक लाइन ड्रा करें और 2 ज़ीरो कर दीजिए। 1 को काउंट नहीं करेंगे। 100 हो गया, जैसे इसमें हुआ था 10, वैसे इसमें 100, क्योंकि इधर 1 डिजिट था, इसमें 2 डिजिट। अब पॉइंट हटा देंगे तो हमें क्या दिखेगा, 75, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं। ये हो गया। अब डिवाइड का सिंबल है 5, क्या हम अपॉन 1 लिख सकते हैं, देखिए इसमें भी लिखे हैं, इसमें भी। फिर रूल्स हमने क्या बताया, इसे पलट दीजिए, चेंज कर दीजिए। इंटू 1 कहाँ हो जाएगा, टॉप में, और 5 डिनोमिनेटर में। अब कट कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25। क्लियर। अब हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, 15/100। ठीक है। अब भी हमने आपसे क्या बताया कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, ये है। कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। तो 2 डिजिट आप बैक साइड चलिए काउंट करते हैं। फर्स्ट हुआ 5, सेकंड हुआ 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, 5 1 डिजिट, सेकंड डिजिट 1, ये आपका पॉइंट लग गया। और हेल्प के लिए आप 0 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। चलिए सेम वेज पे आप थर्ड नंबर करते हैं। देखिए बैक साइड से काउंट करिए, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट। लाइन ड्रा करिए, 2 ज़ीरो कर दीजिए। यहाँ 1 काउंट मत करिएगा, 1 को काउंट नहीं करते, सिर्फ ज़ीरो, जो काउंट होगा वो 0 लिखते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, 3 2 4 डिवाइड 3। क्या अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई बनाना। ये हमने मल्टीप्लाई, ये 1 कहाँ हो जाएगा, टॉप में, और 3 आपका डाउन में। अब कट कर लीजिए, ये 3 से ज़रूर कैंसिल होंगे। 3 1 जा 3, और 3 8 जा 24, 108। 108 अपॉन 100। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। बैक साइड आ जाइए, 1 2, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए, यानी 1.08। ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ नंबर, देखिए बैक साइड से 2 डिजिट है, आप 2 ज़ीरो कर दीजिए। 1 पॉइंट हटाएंगे तो 1428। भाई पॉइंट हटाते हैं तभी तो ये रैशनल नंबर बनता है। डिवाइड 4/1। चलिए इसे मल्टीप्लाई में लाते हैं, अपॉन 100 इंटू 1 टॉप में, 4 डाउन साइड। 4 से कैंसिल होगा, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28। ठीक है। 347 अपॉन 100। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। बैक आ जाइए, 1 2। तो आंसर क्या मिला हमें, 3.47। ये आपका आंसर है। नाउ फिफ्थ, बैक साइड से देखिए 2 ही डिजिट है, सभी में 2 ही डिजिट दिख रहे हैं हमें। तो 2 ज़ीरो 1, पॉइंट हटाएंगे 96, डिवाइड 6/1। सिंपल, 96 अपॉन 100 इंटू 1 टॉप में हो जाएगा, 6 डिनोमिनेटर में। 6 1 जा 6, रिमाइंडर 3, 6 6 जा 36। 16/100। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। तो 1 2, यानी 1 6, ये पॉइंट आ गया, और ये ज़ीरो हेल्प के लिए। ये आपका आंसर है।
नाउ 6 नंबर, फिर से बैक से आप 2 डिजिट आप देख रहे हैं, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 201, पॉइंट हटाएंगे तो 1456 डिवाइड 7 अपान 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1456 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ज़ीरो हेल्प क्योंकि ये डिवाइड नहीं जा रहा है, 7 8 जा 56, 208 अपॉन 100। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने ज़ीरो हैं? 2 1 2 2.08। चलिए 7 नंबर देखते हैं। पहले पॉइंट हटाएंगे, बैक साइड्स देखेंगे 2 डिजिट, फिर से 2 डिजिट, 001, पॉइंट हटाएंगे तो 1854 डिवाइड 6 अपान 1 लिख सकते हैं। डिवाइड हटाएंगे तो सेम रूल्स, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब 6 से आप कैंसिल कर दीजिए, 6 3 जा 18, डिवाइड नहीं जा रहा, 0 कर दीजिए, 6 9 जा 54, 309 अपॉन 100। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल 2 0 1 एंड 2, 3.09 इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर? कितना है? 3.09। चलिए 8 नंबर भी देखते हैं, लास्ट है पॉइंट। इसमें देखिए 1 डिजिट के बाद है तो 1 ही 0 रहेगा। 6512 डिवाइड 4 अपान 1 लिख सकते हैं, 12 अपॉन 10 इंटू 1 टॉप में, डिनोमीटर 4, 4 से कट करिए, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर, 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8, 3 4 8 जा 32, यानी 1628 अपॉन 10। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने ज़ीरो? 1। बैक साइड्स चले जाइए, 162.8 इज़ द फाइनल आंसर। आंसर शीट्स हमने मैच किया, थोड़ा सा आंसर हमारा रॉन्ग आया। यहाँ पे हमने 4 3 जा 12 किया, रिमाइंडर 2, 4 5 जा, यहाँ 5 आएगा, 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर बाकी राइट है, और यहाँ 5 होगा, 3.57। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड 5.6 डिवाइड 10। अब ये तो पहले से ही आपका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। क्यों? ये देखिए सभी क्वेश्चन, फर्स्ट ही आप देख लीजिए, फर्स्ट में हमने आपको लास्ट में क्या बताया कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। 10 से आपने डिवाइड किया फर्स्ट नंबर में तो एक बाउंस इधर हुआ, ठीक। इसमें 2 0 थे तो हम 2 बाउंस किए लेफ्ट की ओर, तो ये तो वही है ना सेकंड नंबर, ये तो सेम ही है। कैसे भाई? 5.6 है, और याद रखिएगा ये सिर्फ रूल्स, ये रूल्स सिर्फ 10 100 1000 मतलब 1 होना चाहिए, और यहाँ चाहे जितने भी ज़ीरो हों, ये इसी के लिए ही रूल्स है, सभी के लिए नहीं है। अगर 1 के प्लेस पे हम यहाँ 2 कर दें तो ये रूल्स नहीं अप्लाई होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने अभी आपसे बात किया कि हर एक जब डेसिमल ना हो तो कहाँ होता है डेसिमल? सबसे लास्ट में। लेकिन यहाँ तो डेसिमल है हमारे पास, तो हमें तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल्स क्या था? जैसे हम डिवाइड करेंगे जितने भी डिजिट हमारे पास ज़ीरो होंगे उतने ही हम बैक चले जाएंगे, यही ना रूल्स था, सिंपल। अब बैक साइड चले जाइए, यानी ये क्या हो जाएगा 6 और 5 की फर्स्ट काउंट, 6 को नहीं काउंट करेंगे, पॉइंट से काउंट किया जाता है। देखिए हमने आपको लास्ट में ही दिखाया, ये देखिए पॉइंट है, कितने ज़ीरो थे? 2, तो हम 2 बैक गए ना, लेकिन पॉइंट डिसाइड करता है कहाँ से हमको कहाँ चलना है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें पॉइंट ये डिसाइड करेगा, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो? 1, तो हम एक बैक चले गए और यहाँ पे आपका पॉइंट लग गया। और अगर आपका आगे कुछ भी ना हो तो वहाँ पे आप ज़ीरो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे सेकंड नंबर है 51.8 अपॉन 10, कितने ज़ीरो हैं हमारे पास? 1 ही ज़ीरो है, तो ये डेसिमल को 1 बाउंस लेफ्ट की ओर कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 5.18। क्लियर? नाउ थर्ड नंबर 0.7 अपॉन 10, कितने ज़ीरो हैं? 1 ही तो है, तो ये पॉइंट को और आगे इधर ले जाइए, यानी 7 0, ये आपका पॉइंट हो गया। और आप हेल्प के लिए यहाँ 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 अनकाउंटेबल होता है, पॉइंट के आगे हम 0 लिख सकते हैं।
और अगर आपको मालूम करना है कि सर मुझे तो समझ में आ गया लेकिन मैं डिटेल जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। 5.6 है, एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा देते। 5.6 है। अब भी हमने आपसे क्या बताया, याद करिए फर्स्ट नंबर में फुल बेसिक, जब पॉइंट बैक साइड से काउंट करिए, जितने डिजिट है उतना अपॉन लिख दीजिए। अभी यही इसी से ही तो फर्स्ट नंबर किए हैं, तो क्या हम इसे नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बैक साइड से काउंट करिए, 1 ही डिजिट है ना, एक लाइन ड्रा करिए, एक ज़ीरो लिख दीजिए और 1। अब पॉइंट समझिए नहीं है, ये हो गया। क्या सिंबल है? डिवाइड, डिवाइड कर लीजिए। 10 है ना, क्या पान 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दीजिए, ये हमने मल्टीप्लाई, ये 1 कहाँ चला गया? टॉप में, और डिवाइड में क्या आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया 100। और हमने आपको रूल्स क्या बताया था फर्स्ट पे ही, कि मल्टीप्लाई का रूल्स होता है कि अगर कैंसिल हो तो कैंसिल आप कर दीजिए, अदरवाइज सीधे इंटू करिए, फ्रंट टू फ्रंट। तो चलिए फ्रंट टू फ्रंट इंटू करते हैं। तो 56 में 1 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 56। 10 10 जा 100। और वही बात आ गई ना, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल। अब यहाँ से काउंट कर लीजिए कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। तो 2 बैक साइड आ जाइए, लेफ्ट की ओर, 1 2। तो ये 6 1 5 सेकेंड, और ये आपका पॉइंट। अब आप आंसर मैच कर लीजिए, वही आया नहीं आया, सिंपल। नाउ फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है आपका 8.11 डिवाइड 10। अभी 10 का यहाँ चल रहा है, नेक्स्ट 100 है, फिर 1000 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8.11 अपॉन 10। कितने ज़ीरो हैं? 1 ज़ीरो। तो बैक चले जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका, 1 1 को काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट के उधर काउंट करेंगे। 1 1 8, ये आपका पॉइंट, ये ज़ीरो हो गया, सिंपल। नाउ फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर है 1321.4 डिवाइड, ओ सॉरी, फिफ्थ नंबर में है 271.13 अपॉन 10। तो एक ही ज़ीरो, एक बैक कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 27.113। ये पॉइंट यहाँ आ गया ना, एक बैक। नाउ 6 3.97 डिवाइड 10। तो हम डिवाइड कर देते हैं, कितने ज़ीरो? 1। तो बैक साइड चले जाइए, आपको बैक ही जाना है डिवाइड में। हाँ, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे की ओर जाएगा। तो पॉइंट कहाँ जाएगा? 3 के आगे। और हेल्प के लिए आप 0 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर करते हैं। अब बस इसमें क्या है, 100 है और कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब 2 डिजिट के बाद हमें करना है। पॉइंट कहाँ? यहाँ है। अब चलिए इधर हम देखते हैं, अरे यहाँ तो हमें 1 डिजिट दिख रहा है, दूसरा तो है नहीं। तो जब दूसरा ना हो तो हम क्या करते हैं, एक ज़ीरो का हेल्प लेते हैं। 7 को काउंट नहीं करेंगे, आप उधर जा रहे हैं तो 7 क्यों देखेंगे, पॉइंट का आपको इधर चलना है ना। तो 8 1 हुआ, 8 को 1 काउंट किए, लेकिन हमारे पास कितने ज़ीरो हैं? 2। तो नहीं है, तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे? हेल्प ज़ीरो का, और ये आपका पॉइंट लग गया, ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इसके आगे भी 0 लिख सकते हैं, सिंपल। जैसे सेकेंड नंबर है 22.1 अपॉन 100। पॉइंट कहाँ? यहाँ पॉइंट है, कितने ज़ीरो हैं? 2। तो बैक साइड 2 जाइए, 2 डिजिट, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट, यानी 0.221, और ये आपका 0, सिंपल। नाउ थर्ड 0.29 डिवाइड 100। ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, कितने ज़ीरो है? 2, और पॉइंट इधर है। अब हमारे इधर एक ही ज़ीरो दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 92 को काउंट नहीं करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के हमको इधर देखना होता है। तो 1 0 2 0, और ये आपका पॉइंट, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, 121.3 अपॉन 100। तो चलिए पॉइंट्स इधर कितने ज़ीरो हैं? 2, सभी में 2 ही तो हैं, तो बैक चले जाइए, 2 1 2, 1.213। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, 1321.4 अपॉन 100, 0।
पॉइंट इधर कर दीजिए 1 2। तो बैक साइड से लिखिए 4 1 2 और ये आपका पॉइंट 3 1, ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया। नाउ 6 नंबर 0.09 अपॉन 100। तो कितने जीरो हैं? 2 0। हमको बैक साइड से कोई भी मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमको पॉइंट के इधर जाना है। तो 1 2 और ये आपका पॉइंट, और हेल्प के लिए आप 0 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। चलिए इसी बेस में आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बस डिजिट बढ़ गए हैं और कुछ भी नहीं। सेम वे पे करना है। 3.2 अपॉन 1000। कितने ज़ीरो हैं? 3 0। तो पॉइंट्स इधर आप 3 डिजिट चले जाइए। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 को नहीं काउंट करेंगे, 3 से काउंट करें। तो 3 1 हो गया, देखिए ये 1 हुआ। अब हमें जाना कितना है? 3 2 और ये आपका 3 यहाँ पे आ गया। देखिए काउंट भी आप कर सकते हैं, यहाँ से काउंट करना 3 भी आएगा। तो 3 हो गया 1, सेकंड नहीं है हमारे पास तो 2 0 और थर्ड भी 0, और ये आपका आंसर 0.032। नाउ सेकंड 32.1 अपॉन 1000। तो पॉइंट ये है। इस बार देखिए काउंट में आपका 2 3 भी आएगा। तो 1 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से 2 3 और कितने चलने हैं? 3। तो 1 2 और 3 नहीं है तो वहाँ पे 0 का हेल्प लेंगे। ये आपका आंसर हुआ 0.0321। नाउ थर्ड 41.28 अपॉन 1000। चलिए 28 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि पॉइंट के इधर है, हमको उधर जाना है। तो 1 काउंट होगा, 4 भी काउंट होगा, और कितने जाने हैं? 3। तो 1 2 और ये 3.0, ये आपका आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 5 6 सबसे टफ होगा इसमें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये इससे ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें हमें तो ज़ीरो बढ़ाना पड़ा। देखिए तीनों में हमें ज़ीरो बढ़ाना पड़ा, इसमें तो बढ़ाना ही नहीं है, ये बस बढ़ेगा शायद। देखते हैं 7.75 अपॉन 1000। कितने ज़ीरो है? 3 ही है। तो पॉइंट किधर? हमें 3 टर्म्स चलना है, 1 2 3। नहीं है तो ज़ीरो बनाइए। 5 7 को काउंट करना ही नहीं है, ये काउंट करेंगे ये 7 को। तो 7 1 2 3 और ये पॉइंट और ये आपका 0 आंसर, यानी 0.00775। अब ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमें 0 से कोई भी किसी प्रकार का इफेक्ट होगा ही नहीं है। 3 0 है तो 3 बैक चले जाइए, 1 2 और ये 3, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, यानी 1.21273। नाउ 6 128.9 अपॉन 1000। 3 0 तो पॉइंट से आ जाइए 1 2 और ये 3, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, यानी आंसर हुआ 1 के आगे पॉइंट 289 और यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हुआ। अब आप सोच रहे हैं सर फिफ्थ तो टफ होगा। अरे भाई फिफ्थ कोई सा भी टफ नहीं है, फिफ्थ आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। कैसे? अरे फर्स्ट नंबर आपने पढ़ा ना। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इतना है कि फर्स्ट नंबर में डेसिमल पहले था, डिवाइड के इधर एक नंबर था। इसमें नंबर पहले है, डेसिमल बाद में। अच्छा इसमें क्या करते थे ये बताइए? पहले डेसिमल आप चेंज किए थे ना, कहाँ है डेसिमल? ये है। किधर से देखते थे? बैक साइड से देखते थे ना। चलिए बैक साइड से देखते हैं कितने डिजिट बाद है? 1 डिजिट। हमने क्या बताया था? एक अपॉन लीजिए, जितने डिजिट बाद है उसको 1 0 लिख दीजिए, और 1 को काउंट नहीं करेंगे। अब पॉइंट हटा के हम बोले थे ना, पॉइंट हटाएंगे जैसा दिखेगा वैसे लिख दीजिए। हमें पॉइंट ये 55। अब बताइए इसके बाद वाले को हमने क्या किया था? अपॉन 1 लिखे थे, तो पहले वाले में अपॉन लिख दीजिए ना। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लीजिए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब आप सॉल्व कर लीजिए। रूल्स क्या था याद करिए। इसको अपॉन पहले चेंज करते थे ना, क्योंकि वो बाद में होता था, लेकिन इसमें ये चेंज होगा। 10 कहाँ हो जाएगा? टॉप में, और 55 डिनोमिनेटर में। सिंपल। 11 5 जा 55। और हमने आपसे पहले ही बताया था कि ये सिंगल ऐसा साइन होता है जिसमें आप कट कर सकते हैं।
अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपका आंसर तो 2 आ गया। क्यों? यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। और हमने आपसे पहले ही बताया था कि इंटू डायरेक्ट इंटू होते हैं। सिंपल, समझ में आ गई बातें। तो ये फर्स्ट नंबर ही है। चलिए अब सेकंड देखते हैं उसी बेस में। पहले पॉइंट हटाइए, बैक साइड से देखिए कितने डिजिट बात है, 1 डिजिट। लाइन ड्रा करिए, 1 0 लिख दीजिए। अब ये सोचिए पॉइंट नहीं है तो आपको क्या दिखेगा, 2 डिवाइड, इसे हम 48/1 लिख सकते हैं। और डिवाइड है तो हमने रूल्स आपको बताया था कि उसके बाद वाले रैशनल नंबर को पलट दीजिए और यहाँ इंटू कर दीजिए। तो 10 ऊपर हो गया और 2 नीचे हो गया। सिंपल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 24। और हमने इंटू कैसे बताया था, डायरेक्ट इंटू होता है ऐसे। तो 24 10 जा 240, ये आपका आंसर। और 1 1 जा तो 1 ही होता है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, अरे इसमें तो दोनों डेसिमल है। अरे कोई बात नहीं भाई, स्टार्ट करिए। इसमें कितने डिजिट बाद है पीछे साइड से, 2, तो आप ऑन ले लीजिए और 2 0 कर लीजिए। 1 को काउंट नहीं करेंगे, फर्स्ट से बताते आ रहे हैं। पॉइंट हटाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, 2 2 5। डिवाइड है, ठीक है। इसको बैक से देखिए कितने डिजिट बाद है, 1 डिजिट, तो 1 0 लिख दीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो हमें 5 दिखेगा। चलिए अब डिवाइड हटा दें, 225/100 इंटू 10 आपका टॉप में हो जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में। 0 से एक 0 कैंसिल, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25। अब आया आपका 45/10। वही नियम भाई, 10 100 1000 के लिए रूल्स तो है कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल कितने 0 1। बैक साइड से आइए और लगा दीजिए 4.5। ये तो आप फर्स्ट में ही पढ़े हैं। चलिए इसमें भी दोनों में डेसिमल है, करते हैं। बैक साइड से देखिए 2 डिजिट के बाद है, लाइन ड्रा करिए, 2 0 और 1। पॉइंट अगर हटाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, 3 1 0 1। डिवाइड, इसमें भी 2 डिजिट, फिर से 2 0 कर लीजिए, 1। अब पॉइंट हटाएंगे तो आपको 7 दिखेगा। चलिए डिवाइड हटा लें, इंटू 100 कहाँ हो जाएगा, टॉप में, अपॉन 7। 100 से 100 कैंसिल। अब चेक करते हैं, थोड़ा सा हम भी चेक कर लें। बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 7 1 जा 7 4 जा 28, रिमाइंडर 3, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 7 3 जा 21। 443 इज़ द फाइनल आंसर। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। पहले पॉइंट हटाएंगे बैक साइड से, 1 डिजिट के बाद है तो 1 0। पॉइंट हटा देंगे तो 7 दिखेगा। डिवाइड, इसमें भी देखिए बैक साइड से 2 डिजिट, तो 2 0 1। पॉइंट हटाएंगे 35। डिवाइड आप हटा दीजिए और इनटू ले आइए, तो 100 कहाँ हो जाएगा, टॉप में, 35 डाउन साइड। 0 से 0 कैंसिल, 7 5 जा 35। अब अरे यहाँ पे हमें क्या रिमाइंड हुआ, 10 और नीचे आपका 5, 5 2 जा 10, तो 2 इसका आंसर हुआ। चलिए 6 नंबर देखते हैं। बैक साइड से 1 डिजिट यानी 1 0। पॉइंट हटाएंगे तो 2 5 6। डिवाइड, इसमें बैक साइड से 1 डिजिट तो 1 0 यानी 16। 2 5 6/10। डिवाइड हटा के इंटू कर दीजिए, 10 टॉप में हो जाएगा, 16 डाउन साइड। और इस 16 का स्क्वायर है 256, ठीक है। 16 1 जा 16, 16 6 जा जो भी है, लेकिन आपका 16 का ही स्क्वायर है ये। कहने का मीन्स 16 में 16 का इंटू करते हैं 256 होगा, तो श्योर है 16 16 जा 256 होगा, ये एक्स। चलिए बैक साइड से देखिए 2 डिजिट, 2 0 1। पॉइंट हटाएंगे तो 294 दिखेगा। डिवाइड सिंबल, बैक साइड से देखिए 1 डिजिट, तो आप 1 0 और 14, सो 294 डिवाइड 100। डिवाइड को हटा के इंटू करेंगे, टॉप में आ जाएगा ये 14। क्लियर।
0 से 0 कैंसिल। चलिए अब इसे कैंसिल करते हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 1 रिमाइंडर, 7 2 ज़ा 14। क्लियर। अभी और कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 21, और नीचे अभी आपका 10 बचा हुआ है। तो हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल कितने 0, 1, बैक आ जाइए। 2.1 आंसर। चलिए बैक साइड से 2 डिजिट 20, पॉइंट हटाएंगे तो 171, डिवाइड बैक साइड से 1 डिजिट यानी आपका 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 90, तो 171 अपॉन 100 इंटू 10 आपका टॉप में, 19 आपका डिवाइड में। ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 19 का 19 में इंटू करेंगे तो सॉरी नहीं, ये तो 19 9 जा आएगा ना, 171। ठीक है। और यहाँ पे हमें रिमाइंड हुआ 9, और नीचे क्या आपको 10। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल 10, बैक साइड 1, तो 9 के पहले ये 0 आ गया। ये आपका आंसर। चलिए 6 नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पॉइंट है, रूल्स वही है, वही करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए बैक साइड से 1 डिजिट के बाद है तो 10 लगा दीजिए, और 1 यहाँ पे हो गया। अब पॉइंट हटाएंगे तो हमें 2 दिखेगा, इनटू बैक साइड से 2 डिजिट है तो 20 1, अब पॉइंट हटाएंगे तो हमें 14 दिखेगा, ये एक ब्रैकेट का हुआ, प्लस बैक साइड से 1 डिजिट 10, हेल्प के लिए 1, पॉइंट हटाएंगे तो हमें 5 दिखेगा, इनटू बैक साइड से 2 डिजिट 20, और पॉइंट हटाएंगे तो हमें 91 दिखेगा। ये तो हुआ ऊपर का, टॉप का। ठीक है, तो पहले हम टॉप का ही सॉल्व कर लें, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके बगल यहीं पे लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो उससे क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हैं अगर अपॉन के नीचे और अपॉन हो जाए तो इसे ही देख लेते हैं। यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा है, आप कट कर सकते हैं, इनटू में आप कट कर सकते हैं, लेकिन ये जब ये सिंबल हो तो आप बिल्कुल नहीं कट कर सकते। देखिए कट तो हो रहा है 2 5 जा, लेकिन मत कट करिए। कट तभी करिए जब आपका 10 पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, 100 पूरी तरह से, और डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए हमने आपको बताया था इनटू कैसे होता है, फ्रंट टू फ्रंट, फ्रंट टू फ्रंट। 14 2 ज़ा 28 अपॉन 100 में 10 का इंटू करेंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, और प्लस अब वो ब्रैकेट ओपन हो गया। 91 का 5 में इंटू करिए, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 अपॉन 100 में 10 का इंटू करेंगे तो 1000। और ये आप तो स्मॉलेस्ट क्लास में पढ़े हैं कि अगर बेस सेम हो तो कोई फ़र्क नहीं होता, एलसीएम करते हैं, याद होगा, याद है, बिल्कुल याद होगा। तो चलिए एलसीएम करते हैं तो कैसा दिखेगा, 1000 दिखेगा, नहीं, और ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐड कर दीजिए, 8 5 13 होगा, बिल्कुल होगा, और 5 2 7 1 8, और ये आपका 483 अपॉन 1000। क्लियर, हमने ऊपर का टॉप का पूरा सॉल्व कर दिया। अब डाउन साइड देखिए, पॉइंट की इधर देखिए 1 डिजिट तो 10, और पॉइंट हटाएंगे तो 1 ही दिखेगा, इनटू पॉइंट बैक साइड से देखिए 2, तो 1 डिजिट तो 10, और पॉइंट हटाएंगे तो 2 दिखेगा। सिंपल सी बात है। 2 में 1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, हम इसके बगल में लिख देते हैं 2 1 जा 2, और 10 में 10 का इंटू करेंगे तो 100 होगा या नहीं होगा, इतना बताइए, बिल्कुल होगा। तो चलिए इसका पूरा हमने सॉल्यूशन कितना लाया, 483 अपॉन 1000। क्लियर, और ये मेन अपॉन है। अपॉन कब होता है ये बताइए, अपॉन कब होता है, जैसे हमने दे दिया 10/2, तो आप क्या लिखते हैं, 10/2 लिखते हैं, नहीं लिखते, लिखते हैं। तो क्या अपॉन को हम डिवाइड नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेन अपॉन दिख रहा है, ये अपॉन, इसे हम डिवाइड नहीं बना सकते भाई, ऊपर का हमने सॉल्व करके इतना ले आए, और ये जो अपॉन है इसे हम डिवाइड साइन बना सकते हैं। देखिए डिवाइड को ही अपॉन लिखते हैं, अपॉन को डिवाइड लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करने में कितना है, 2/10, 2/100 आया।
और इसको तो हम फर्स्ट नंबर से करते आ रहे हैं सॉल्व। क्या हमने रूल्स बताया कि 483/1000 डिवाइड का सिंबल हटा के इनटू कर दीजिए, इसे टॉप में कर दीजिए और नीचे क्या आ गया आपका 2, 1 2 1 2 और 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, ज़बरदस्ती कर दीजिए लेकिन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 है, हम 10 को बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे, हमारे लिए बेस्ट है। तो 2 यहाँ पे हम डिवाइड भी कर देते हैं, 483 को 2 से, 2 2 ज़ा 4, 8 आ गया, 2 4 ज़ा 8 और फिर 3, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1 पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, यानी 241.5 कितना है 241.5 अपॉन कितना है अभी 10, ये हमने 2 से डिवाइड किया। अब डिवाइड तो आपको मालूम होगा 10 100 1000 का तो करते आ रहे हैं कि डिवाइड अगर जितने ज़ीरो उतना ही बैक साइड डेसिमल जाता है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, यानी कितना आ गया 24.15, ये आपका आंसर है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम न्यू वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ा एक्सपेंडेड टाइम, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। सो ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा इनफ हो गया है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।